और जब पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ है तब अग्नि देव प्रकट हुए। और अग्नि देव जब प्रकट हुए हैं तो खाली हाथ नहीं आए, एक खीर से भरा हुआ कटोरा हाथ में लाए, वशिष्ठ को दिया। वशिष्ठ ने वो खीर से भरा हुआ पात्र दशरथ को दिया और दशरथ ने वो पात्र लेकर के तीनों रानियों के बीच में जाके रख दिया। वशिष्ठ ने ये समझाया था कि तीनों रानियों को बराबर करके खिला देना, परमात्मा के नाम पे विश्वास करना, तुम्हारे घर में संतान अवश्य हो जाएगी। प्यारे श्रोताओ, जब तीनों रानियों में खीर बाटी है तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि अर्ध भाग को सल्य दीना उभय भाग आदे कर उभय भाग आधे कर पीना। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना उभय भाग आधे कर कीना। आधा भाग कौशल्या को, उसमें से आधा भाग सुमित्रा को, उसमें से आधा भाग केकई को। अब सुमित्रा ने, कौशल्या ने जब खीर खाई, सने सने वक्त व्यतीत हुआ, तकदीर बदल गई खीर खाने से। जब 9 मास पूर्ण होते हैं तो कब भगवान श्री राम का अवतार हुआ, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि नौमी ते थे मादा मास पुनीता शुक्ल पक्ष अबचित हर प्रीता। नौमी तिथि, एक महीना में 2 नौमी हुआ करती हैं। कौन सी नौमी को? शुक्ल पक्ष नौमी वाले दिन भगवान श्री राम का अवतार हुआ। चैत के महीने में नौमी के दिन शुक्ल पक्ष में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। कितने टाइम पर हुआ, तो तुलसीदास जी घड़ी का टाइम नहीं दे पाए। हो सकता है कि उस समय घड़ी न चलती हो, तो उन्होंने तो ये बताया कि मध्य दिवस यति शीतल घामा पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस यानी दिन के मध्य में, दिन के मध्य का मतलब समझ लीजिए दोपहर का, और दोपहर का मतलब समझ लीजिए परिचय जी 12 बजे का। लेकिन जब 12 बजे वाली बात आती है तो एक बात दिमाग में टच हो जाती है, अहीर की बुद्धि कितने बजे खुलता? कुछ लोग ये कहते हैं अहीर की बुद्धि कितने बजे खुलती? बात से पहले बंद रात का। भाई आप लोग बताओ, लोग ये कह देते हैं डॉक्टर साहब की अहीर की बुद्धि, और जो सवेरे 6 बजे भूख जगते हैं वो फिर ये हो जाता है। जब बुद्धि ना हो तो ये कैसे हो जाएगा? सुबह 6 बजे जागते हो, 6 बजे से पहले जितना काम करते हो, जब बुद्धि काम नहीं करेगी तो फिर कैसे हो जाएगा? आप बताओ। देखो, कहने को चाहे कोई भी कुछ कहता रहे, 12 बजे एक नहीं अनेकों काम हुए। एक नहीं अनेकों काम हुए। एक कवि कल्पना करता है, कल्पना करता है, उसने बताया, कवि का बड़ा सुंदर भाव है। उन्होंने समझाया कि
हैं रात में, एक 12 बजते हैं दिन में और एक 12 बजते हैं रात में। अब देखो दिन के 12 बजे क्या हुआ और रात के 12 बजे क्या हुआ। कभी लिखा है रामचंद्र का जन्म हुआ तब बजे दिन के 12। तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है और क्षमा चाहेंगे खासकर इस गांव के लोगों से। क्यों? क्योंकि पूरा गांव रामलीला में सर्वोपरि है, तो हमसे ज्यादा रामायण के बारे में आप लोगों को पता होगा। तुलसीदास जी ने ये लिखा सीधा कि मध्य दिवस अत शीत न घामा और पावन काल लोक विश्रामा। दिन के मध्य में श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब बजे रात के 12 जब भगवान बल के दरवाजे पे गए थे 52 अंगुल का स्वरूप धारण करके, तो दिति के गर्भ से जब अवतार धारण किया कब? रात्रि के 12 बजे। 52 भगवान का जन्म हुआ तब बजे रात के 12। और महाराज पांडु ने अपनी बेटी द्रौपदी का, द्रौपद ने, हम गलत कह रहे हैं, महाराज द्रौपद ने जब अपनी बेटी द्रौपदी का स्वयंवर किया, सुबह से जब व्यवस्थाएं जोड़ी गई, अर्जुन ने मछली का भेदन कितने बजे किया? दिन के 12 बजे। यानी भगवान का जन्म हुआ तब बजे रात के 12। अर्जुन ने मछली को भेदा बजे दिन के 12। करके देख लो, किसी पंडित जी के पास में जाना आप, और अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके गांव में ही पंडित जी है, काफी अच्छे जानकार हैं। मजाक वाली बात नहीं है, लेकिन आदमी के, मैं उनकी बुराई नहीं करता, आदमी के कर्म ही प्राणी को उठाते हैं, और कर्म से इज्जत मान मिले, और कर्म ही कर्म को कर्म करावे। कर्म से राजा राज करे, और कर्म ही राजा पे भीख मंगावे। कर्म से सत्संग ज्ञान मिले, कर्म से सब ही कर्म करावे। प्राणी के गुण जैसे होते हैं, जैसे विचार होते हैं, जैसी आदतों में फंस जाता है, बुद्धि उसके ही बराबर काम करती है। किसी पंडित जी के पास में जाना और ये पूछना कि राशियां कितनी होती हैं, राशि परीक्षक जी कितनी होती हैं? 12। और नाम कितने हैं? अनेक, जिनकी कोई गिनती नहीं है। पंचांग उठाकर भैया देखो राशि होती 12। और अब हम पे तो रुपये ही ना है परीक्षक जी जो हम घड़ी बांध सकें। हाँ, पंचांग उठाकर भैया देखो, पंचांग उठाकर भैया देखो राशि होती 12। अपनी घड़ी में देखो घंटा होते 12।
प्रभु श्री राम का अवतार हुआ दिन के 12 बजे। और जब अवतार हुआ है परीक्षित जी, तब आंगन में बधाई, दान, मंगलचार हो रहे हैं। अयोध्या में खुशी की लहर है। महाराज के घर में एक नहीं 4 पुत्रों का अवतार हुआ। पहले दिन भगवान श्री राम का अवतार, उसके एक दिन बाद लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, यानी कि 4 भाई उस आंगन में खेल रहे हैं। और जब अवतार हुआ आंगन में बधाई बज रही है, दान लुटवाए जा रहे हैं। सभी भक्त बोलेंगे बड़े ही प्रेम से कि दशरथ घर जन्म और श्री राम अयोध्या फूलन छाई रही। दशरथ घर जन्म श्री राम अयोध्या फूलन छाई रही। देवता खुशी मनाई रहे। आनंद हृदय में उठाई रहे। मेरे सितवर सब काम, हरे राम अयोध्या फूलन छाई रही। एक बात समझ में नहीं आती है, भगवान श्री राम का अवतार हुआ, ऐसे मुंह बंद करे बैठे हैं, कैसे? जैसे गूंगा को मिठाई खवाओ और बासे परीक्षित जी कहो जब वो स्वाद बताओ, नहीं बता पाएगा, ऐसे ही करता रहेगा। अब बता नहीं पाता है क्योंकि भगवान ने उसे बोलने की शक्ति नहीं दी। भगवान का अवतार हुआ है, तेज ना बोल सको तो मैं रोज बताता हूँ, धीरे धीरे तो बोला ही लो कम से कम। एक तो ये 5 यज्ञ बना दिए गए, अब माताएं 3 किलोमीटर दूर तो बैठ जाती हैं, उनसे क्या कहें बार बार। ताली बजाते हुए सभी भक्त बोलेंगे बड़े ही प्रेम से, दशरथ श्री राम अयोध्या राजा को खुशी अति भारी है।
श्रोताओं आंगन में बधाई, दान लुटवाई जा रही है, मंगलचार हो रहे हैं। इधर देवी देवताओं ने सुना है कि भगवान का अवतार हो गया है, तो भगवान के बाल स्वरूप को निहारने के लिए देवी देवता सब दौड़े। हेलो, जय माता दी।